प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम जानेंगे संघीय व्यवस्थापिका के बारे में। तो संघीय जो व्यवस्थापिका है उसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संघीय व्यवस्थापिका को भारतीय संविधान में संसद कहा गया है। तो संघीय जो व्यवस्थापिका है उसे भारतीय संविधान के अंदर संसद कहा गया है। ठीक है, अब संसद के तीन होते हैं। तीनों में हम बात करते हैं तीनों की। तो एक तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है वो संसद होता है। तो हम संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया था, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे लोकसभा के बारे में। तो संसद की हम बात करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो मैं एक सारणी के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि लोकसभा और जो राज्यसभा है इन दोनों के बारे में हम साधारण तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सारणी के माध्यम से हम समझते हैं कि इधर लोकसभा, इधर राज्यसभा। यहाँ अपना आ जाएगा पॉइंट, और इधर लोकसभा है और इधर राज्यसभा। तो हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो लोकसभा है यह संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन। प्रथम सदन या निम्न सदन वह लोकप्रिय सदन। लोकसभा जो है वो संसद का प्रथम सदन है, निम्न सदन है और लोकप्रिय सदन है। इसी प्रकार राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा है द्वितीय सदन और यह निम्न सदन है तो उच्च सदन। ये निम्न सदन है तो ये उच्च सदन। तो इस प्रकार ये प्रथम सदन है, ये द्वितीय सदन है और ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है और लोकसभा लोकप्रिय सदन है। इसके बाद
हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो है 543 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तो ये किसकी है, अधिकतम सदस्यीय संख्या होती है राज्यसभा की 250 और वर्तमान में जो सदस्यीय संख्या है इनकी वर्तमान सदस्यीय संख्या 245। अब हम ये जानेंगे कि जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं दो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12। यहाँ 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। उसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे सदस्य संख्या के बाद निर्वाचन, यानी इनके जो चुनाव है वो किस तरीके से होते हैं। तो लोकसभा हमने देखो यहाँ पढ़ा लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय का मतलब है ये जनता के अंदर प्रिय होता है और जनता के अंदर प्रिय लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रणाली सीधी प्रत्यक्ष होने के कारण से जनता सीधे वोट देती है। इस कारण से ये जनता में थोड़ा सा ज़्यादा लोकप्रिय है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो निर्वाचन की बात करते हैं तो यहाँ होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। साथ ही व्यवस्थक मताधिकार प्रणाली द्वारा मताधिकार के द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव होता है। व्यवस्थक मताधिकार यानी देश के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार है। इसे व्यवस्थक मताधिकार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जनता सीधे वोट देती है और वोट देके अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। तो उसके बाद ये होता है अप्रत्यक्ष, यानी जिसके अंदर जनता है वो सीधे वोट देकर सदस्यों का चुनाव नहीं करती है, इसलिए जनता के लिए अप्रत्यक्ष है। यहाँ होती है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो यहाँ एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनाव होते हैं। तो ये हमने जाना इनका निर्वाचन, ये व्यवस्थक मताधिकार के द्वारा लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से और इनका होता है एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। उसके बाद आगे हम इनकी जानेंगे योग्यता के बारे में, यानी इनके जो सदस्य होते हैं इनकी योग्यताएं क्या होती है। तो योग्यता की हम बात करते हैं तो यहाँ हम टॉपिक लिखेंगे सदस्यों की योग्यता। यानी विद्यार्थियों हमने अभी तक जाना सदस्य संख्या के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, ये दोनों साथ में लेने का अर्थ ये है कि आप लोग एक साथ दोनों को जो चैप्टर है दोनों तैयार कर सकें और आप ये जान सकें। कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, तो दोनों को आप एक साथ याद कर लोगे तो आपको सारणी के माध्यम से पता चल जाएगा। तो सदस्यों की योग्यता की बात करते हैं तो सदस्यों की योग्यता है, उनमें सबसे पहली योग्यता होती है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, तो यह इसमें होती है, इनमें भी यही है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहले होती है भारत की नागरिकता, यदि भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसके बाद एक बात ध्यान रखने योग्य है, बाकी देखो योग्यताओं के तौर पर दोनों की एक जैसी होती है। यहाँ बात करते हैं हम लोकसभा सदस्यों की, सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र,
तो उम्र की अगर बात करते हैं, हम आयु की बात करते हैं, तो उम्र लोकसभा सदस्यों के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और यहाँ इनकी आयु होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष। ये एक दोनों में अंतर है, या 25 वर्ष या 30 वर्ष। बाकी वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसका सदस्य हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। इनकी आयु 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। वो व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति दिवालिया या पागल घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए, और अन्य भी संसद के द्वारा कई जो योग्यताएं हैं वो पूर्ति करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जानी सदस्यों की योग्यता के बारे में। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो इनके कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल की हम अगर बात करते हैं तो लोकसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष। उनका कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और यह एक अस्थायी सदन है। ये अस्थायी सदन है और ये स्थायी सदन है। इस बात का ध्यान रखें, यह स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग हो सकती है। और जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, यानी इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनमें 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए ये एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं पदाधिकारी। लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? तो लोकसभा में पदाधिकारी देखो, हम बात करते हैं पदाधिकारियों के तौर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा में ये 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। जब लोकसभा अध्यक्ष है वो लोकसभा की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता करता है, और जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति होती है तो उसकी जगह कार्य वो उपाध्यक्ष करता है। उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के साथ कर रहे हैं, तो राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात करते हैं। राज्यसभा के एक पदाधिकारी होते हैं सभापति, और एक होते हैं उप सभापति। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। इस प्रकार के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो इस प्रकार हमने जाना सदस्यों की योग्यता के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में और पदाधिकारियों के बारे में मुख्यतः हमने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद अगला टॉपिक होता है अधिवेशन। तो अधिवेशन के तौर पर हम अगर बात करें तो लोकसभा के अधिवेशन या लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों के जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं या स्थगित किए जाते हैं। तो यहाँ अधिवेशन है और यहाँ होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति यानी राज्यसभा की बैठकों के लिए 1/10 सदस्यों की गणपूर्ति है वो अनिवार्य है। तो इस प्रकार हमने जानकारी प्राप्त की लोकसभा के बारे में, उनके सदस्यों की संख्या के बारे में, उनके निर्वाचन के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनके पदाधिकारियों के बारे में और राष्ट्रीय अधिवेशन और गणपूर्ति के बारे में।